नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने जो चाहा वो दिया है, लेकिन अब हिमाचल में धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी चपेट में हिमाचल प्रदेश के कई जिले आ रहे हैं। हिमाचल में अब मानसून भी वो मानसून नहीं रहा जब बारिश कम होती थी और नुकसान भी इतना अधिक नहीं होता था। अब तो साल दर साल मानसून में तबाही मच रही है। बीते 3 साल इसके एग्जाम्पल हैं। लाहौल स्पीति में जहां फ्लैश फ्लड नहीं आते थे, वहां पर बार बार फ्लैश फ्लड आ रहे हैं। इस जिले में बारिश बेहद कम होती थी, लेकिन अब यहाँ बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड आना आम हो रहा है। जो पहले नहीं होता था वो अब हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमाचल में इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा बन गया है वो लाहौल स्पीति की घेपन झील है, जिसको लेकर अब विशेषज्ञों और जो तकनीकी टीम है उसने भी वार्निंग दे दी है, ताकि समय रहते जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं। आपको बता दें, देवभूमि हिमाचल के लाहौल स्पीति में घेपन झील का दायरा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार घाटी के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे झील का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लाहौल स्पीति में जलवायु परिवर्तन और जो मानवीय गलतियां हैं उसके कारण जो मौसम है वो अब बदल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल घाटी के सिस्सू के ठीक ऊपर घेपन झील है। यह झील 13,583 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात सुनिए, बीते 33 साल में इस झील का दायरा 173 गुना बढ़ गया है। करीब 101.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पूरी फैली हुई 2.5 किलोमीटर लंबी ये झील अब पूरे लाहौल घाटी के लिए गंभीर खतरा बन रही है। ऐसे में अब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने चेता दिया है कि यदि यह झील टूटी तो फिर हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू और उससे भी आगे पाकिस्तान तक तबाही मच सकती है। भारत सरकार का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो केंद्रीय जल आयोग है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भी कई दशकों से लाहौल की इस झील पर अध्ययन कर रहा है। अध्ययन में पता चला है कि झील की लंबाई 2464 मीटर और जो चौड़ाई है वो 625 मीटर हो गई है। लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों से हिमाचल की सबसे बड़ी इस झील में 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हो गया है। जानकारों की माने तो झील के बढ़ते आकार और ग्लेशियरों के लगातार तेजी से पिघलने वाले पानी के कारण इसके टूटने की जो आशंका है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस झील को अब संवेदनशील झील की सूची में रख दिया गया है। वहीं इस झील को लेकर अब सरकार और जो प्रशासन है वो भी जाग गया है। लाहौल स्पीति के डीसी किरण बड़ाना ने बताया कि हाल ही में जो विशेषज्ञ है और जो तकनीकी टीम है उसने इस झील का निरीक्षण किया है और संवेदनशील जगह होने के चलते अब झील में हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौल एंड स्पीति बहुत ही इको फ्रेजाइल एरिया है और हमारा जो घेपन ताल है जो ऊपर सिस्सू से ऊपर जाके है उसका ओवर द ईयर्स हमने मॉनिटरिंग करी है, तो उसका 178% उसमें वाटर इंक्रीज हुआ है। ये हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऐसे में ग्लोव के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ ना जाते हुए डिज़ास्टर मिटिगेशन की तरफ जा रही है। इसमें हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करी है और मल्टीपल इंटरवेंशंस पे इस पे काम हो रहे हैं। जैसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और CSIR के साथ मिलके स्लोप स्टेबलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, सो दैट वो ऐसे प्लांटेशन हो जिससे ज़्यादा सॉइल इरोजन ना हो। IPH और DDM में प्रॉपर ड्रेनेज पे काम, सो दैट कि वाटर चैनल हम वहाँ से निकाल पाएँ। अभी हमने CDAC की टीम को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था सो दैट वो हमें और अच्छे यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा पाएँ, सो दैट हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाए। यह सिस्टम सैटेलाइट से काम करेगा और मौसम विभाग और प्रशासन को झील की समय समय पर सूचना देता रहेगा। आपको बता दें, ये घेपन झील अटल टनल से आगे सिस्सू गांव आता है और इसके ऊपर लगभग 6-7 घंटे पैदल चलने के बाद घेपन झील आती है, जहां पर ट्रैकर्स अक्सर जाते हैं। और यही झील अब लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों के कारण खतरे की घंटी बन गई है। ऐसे में प्रशासन जाग गया है और समय रहते जो कदम उठाए जा सकते हैं वो प्रशासन कदम
उठा रहा है, लेकिन बात वही कि जो मानवीय भूल है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समय रहते हम सभी को जागना होगा।